श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के कथा अध्याय 23 का वर्णन कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, आइए अपने मन में कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं इस पाठ का। ओम श्री वैष्णवी नमः। जैसे जैसे हम ज्येष्ठ मास की इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन पर चढ़ा मोह का आवरण भी धीरे धीरे उतरता जा रहा है। आज 23वें दिन हृदय के किसी कोने में एक विरक्ति की मधुर छाया उतर आई है। एक ऐसा भाव जो बताता है कि यह क्षणिक है और शाश्वत है तो केवल ईश्वर का नाम, उनकी लीला है। घर, मान, प्रतिष्ठा, यह सब उसी रेत की तरह है जो हाथ में आते ही फिसलने लगते हैं। सच्चा सुख वही है जहाँ आसक्ति नहीं, जहाँ आत्मा केवल प्रभु से जुड़ी हो। आज इस गंभीर अनुभूति के साथ हम हाथ जोड़ते हैं। हे श्री कृष्ण, हे सूर्यदेव, हमें मोह से परे दृष्टि दो, ताकि हम संसार में रहकर भी उसमें उलझे नहीं, बल्कि आपके चरणों में ही अपना परम आश्रय देखें। आइए इस मास के महात्म्य के अध्याय का श्रवण करने से पहले श्रवण करते हैं एक अनोखी कथा का। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्रीमन महाप्रभु का सेवक गोविंद नृत्य की तरह महाप्रसाद लेकर हरिदास जी के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जपते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी के सामने के तख्त पर आंखें बंद किए हुए श्री कृष्ण लेटे हैं। श्रीमुख से अपने आप ही निकल रहा था, हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास जी उठो, आज कैसी सुस्ती में पड़े हुए हो। तब कुछ हैरानी के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भरी हुई आवाज में हरिदास जी ने पूछा, कौन? गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ गोविंद। क्यों, क्या हाल है? पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूँ, लो पालो। तब कुछ क्षीण स्वर में हरिदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो? प्रसाद कैसे पाऊं? तब गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, क्यों, क्या बात है, बताओ तो, तबीयत तो सही है? हरिदास जी ने कहा कि उसी प्रकार जिस प्रकार बड़ी कमजोर आवाज में कहा, तब हाँ, तबीयत तो अच्छी है, जबकि संख्या पूरी नहीं हुई और बिना संख्या पूरी किए मैं प्रसाद कैसे लूं? तुम ले आई हो तो अब प्रसाद का अपमान करते हुए भी नहीं बनता। ऐसा कहकर उन प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक एक कण लेकर अपने मुख में डाल दिया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की तरह समुद्र स्नान करके प्रभु श्री हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास ही में मिट्टी के करवे में जल भरकर रखा हुआ था और आज आश्रम में हमेशा की तरह झाड़ बुहार भी नहीं हुई थी। गौरी हरि ने हरिदास जी के आश्रम में जाकर पूछा, तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और बड़ी कमजोर आवाज में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने फिर पूछा, क्यों, मन को क्या कलेश है? किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा, यही तो चिंता है प्रभु, कि नाम की संख्या अब पूरी नहीं होती। प्रभु ने
ममता के स्वर में कुछ इस बात पर जोर देते हुए कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हट ठीक नहीं होती। नाम की संख्या कुछ तो कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य तो केवल लोक शिक्षा के निमित्त हैं। प्रभु की बात सुनकर हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं है, अपने आप ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके चरणों में एक आसन खींच कर बैठ जाएं और बड़े प्यार से कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो। अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास ने कहा, प्रभु आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया कि आप जल्दी ही लीला संवरण करना चाहते हैं। प्रभु मेरी श्री चरणों में यही अरदास है, अंतिम प्रार्थना है कि यह दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से ना देखना पड़े। प्रभु मेरा हृदय फट जाएगा, मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहिनी सूरत हो और हृदय में आपके सुंदर स्वर्ण कर्ण की सांवली सूरत हो। जीवा पर मधुर श्री कृष्ण चैतन्य यह त्रिलोक के पावन नाम हो और चारों ओर चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्यागूं। यही मेरे साथ है, यह मोर उत्कट अभिलाषा। प्रभु आप तो ईश्वर हैं, सब कुछ आप में समर्थ है, इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दे दीजिए। तब प्रभु ने डबडबाई आंखों से कहा, हरिदास लगता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। यह देखो ठीक नहीं है, पूरी में मेरा और कौन है, तुम्हारी ही संगति से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम तुम साथ ही रहें, साथ ही संकीर्तन किया करें। अकेला छोड़कर जाओगे मुझे, यह तो ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास जी कहने लगे, प्रभु ऐसी बात नहीं, फिर आप मुझे ऐसे मत निकालिए। मेरा जन्म तो मलई कुल में हुआ, जन्म का अनाथ, अनपढ़, संस्कार से तिरस्कृत और श्रीहीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम, उस पर भी आपने मुझे अपनाया, नरक से लेकर मुझे स्वर्ग में बैठाया, बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान करवाया, त्रिलोक के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभु दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती बना दिया। यह आपकी ही तो सामर्थ्य है, आप करनी या ना करनी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार भला कौन कर सकता है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, हरिदास तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य किसकी है, तुम्हें जिसमें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कहा कि हरिदास की अब सुख देखरेख करो, अब वे 5 भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रकाश लेकर रो जाता था। हरिदास जी की भूख तो अब समाप्त ही हो गई थी। फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से भला क्या ही लाभ, छिद्र हुए घड़े में जल रखने से क्या ही लाभ, उसमें अब जल सुरक्षित ही नहीं रहेगा। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने आया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा सबने अतरंग भक्तों को बुलाया। उनके आ जाने पर प्रभु उन्हें साथ लेकर हरिदास जी के आश्रम में जा पहुंचे। हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है। आपने जैसा रखा है वैसा ही हूँ प्रभु, सब आनंद है। ऐसा कहकर हरिदास बड़े कष्ट के साथ करवट बदली। प्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे।
राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी और हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्त संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेर कर जोरों के साथ गाजे बजाने लगे। संकीर्तन की कर्णप्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षणों के बाद महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद और सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों तक नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, जागरूकता, तीक्षा तथा भगवान नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनके जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से भी नहीं मिल सके तो नहीं, इन्होंने अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। ऐसा कहकर प्रभु बैंतों की घटना, नाग की घटना और इनके संबंध की ओर प्रलोभन संबंधी देवी घटनाओं का वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों की धूलि को अपने माथे पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट के सहित हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक झपकाए अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों। और उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर क्षण भर को भी इधर उधर हटती नहीं थी। सभी मौन थे। चारों ओर केवल नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु की मरकंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पद धूलि उठाकर उन्हें कांपते हुए शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखें कोरों की आंसुओं की बूंदें निकल निकल कर पृथ्वी में विलीन हो जाती थीं। नीचे के लोक में हरिदास विजयोत्सव का संवाद देने जा रही हैं। उनकी आंखों की पलक झपकती ही नहीं थी। जिह्वा से धीरे धीरे श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का ही उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनकी पलक फिर गिरी ही नहीं। मीन की तरह मानो वे पलकहीन आंखें निरंतर रूप से त्रैलोक्य को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही हैं। सभी भक्तों ने एक साथ हरि ध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि से हृदय के सभी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था, जहाँ श्री चैतन्य हरिदास जी के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रो रहे थे। फिर बाकी भक्तों की तो करुण दशा ही क्या होगी, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं और उसका कथन करना तो हमारी शक्ति के बाहर की बात है। बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उससे शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया। सैकड़ों भक्त डोल, करतार, झांझ, मृदंग और शंख, घड़ियाल तथा घंटे बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे।
महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे। वे हरिदास जी की गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान करवाया। महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, यह समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महान ही बन गया। ऐसा कहकर उन्होंने हरिदास जी का पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादों तक से अपने आप को कृत समझा। फिर बालू में एक गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधस्थ किया गया, क्योंकि वे सन्यासी थे। सन्यासी के शरीर की ऐसी ही विधि बताई गई है। प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढे में बालू दी, समाधि पर एक सुंदरा सा चबूतरा बनवाया। सभी ने शोक युक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और फिर समुद्र स्नान करके हरिदास जी के साथ समाधि की परिक्रमा की। सभी ने समाधि की परिक्रमा पूरी करके प्रस्थान किया। मार्ग में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की तरह विलाप करते जाते थे। सिंह द्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना आंचल पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया, मैं अपने हरिदास का विजय उत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दे दो। दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हो? भिक्षा मांगने के लिए तो हम आपके सेवक हैं ही, हमें दुख हो रहा है। आप चलिए, जितना भी प्रसाद आप चाहेंगे उतना प्रसाद हम लोग आपको ला देंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और खुद 4-5 भक्तों को लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने लगे। उस दिन दुकानदारों ने तो उदारता की हद ही पार कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था उन्होंने सब कुछ दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ आदि बहुत से भक्त मानो प्रसाद देकर प्रभु के आश्रम पर उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजयोत्सव में शामिल होने के लिए दौड़ा आता। इस तरह हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। पत्तल पर 4-4, 5-5 आदमियों के योग्य भोजन, और उस पर तारीफ की बात यह है कि लोग उसे खा जाते थे। भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा कि जब तक महाप्रभु का प्रसाद खत्म न हो तब तक एक भी ग्रास मुंह में नहीं डालेगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और पूरा और काशी मिश्र के लाए हुए प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रह पूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद पा लेने के बाद हरि ध्वनि की। तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाने लगे। हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, उनके गड्ढे में बालू दी, उसका पान किया, उनके विजय उत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति उसे अवश्य ही होगी। यह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा। इस प्रकार कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरिध्वनि के साथ हरिदास जी का विजयोत्सव इस प्रकार समाप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तट पर हरिदास जी की सुंदर समाधि बनी हुई है। वहाँ पर एक बहुत पुराना बकुल यानी कि वट का वृक्ष है और उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। अब भी हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिवस पर इस वृक्ष पर हरिदास जी का विजयोत्सव मनाया जाता है।
उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं। आप सभी प्रेम पूर्वक बोले श्री हरिदास जी की जय। अब सुनते हैं आज का महात्म्य। ब्रह्म देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को अपनी अखंड भक्ति और अपना अनुराग प्राप्त करने का वरदान देते हुए कहा कि विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि में शंकर जी का इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोली, हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बताइए। हमें आपकी पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन, पूजन, अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तब सूर्य भगवान कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब आप दत्तचित्त होकर सुनिए। मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई पाई जाती हैं। सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्विकी मूर्ति विष्णु रूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है। वह रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है, निराकार ही दोनों रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती, जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पष्ट तथा सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी वम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से करें। हे परम पूजित, कृपया उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके, हमें कोई विघ्न बाधा भी ना आए। तब भगवान सूर्यदेव बोले, वासुदेव, अब आप शांतित होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम वम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्तिपूर्वक प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य की इस वचन को सुनकर ब्रह्म आदि देवताओं ने प्रणाम करके कहा कि देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को अपने अपने रूप में प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं और हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप वम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, देवताओं, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आपका स्वरूप में मेरे में ही स्थित है। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के
कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार मान दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे कि यह तो अतिथि पुत्र सूर्य नारायण है। यह महातेजस्वी प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण है। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार से दूर रखा हुआ है। हम अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करते हैं, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस वम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में भगवान विष्णु शालिग्राम में और वृषभ ध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी 4 कोणों से युक्त वम की भगवान विष्णु रूप में और शिव अग्नि रूप में अभिभूत वम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्म आदि देवता गंधमाला नृत्य गीत से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से दूसरे रूप में विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्यदेव ने अपने अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ बल से देखा कि चतुर्मुख भगवान के नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी भी भगवान सूर्यदेव से कहा कि मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह कहकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे, देवेश आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप हैं, प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न होइए। अब वर मांगिए, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे कि मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप इस जगत के होंगे। तभी श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, जगन्नाथ, मेरा निवास स्थान कहाँ पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महद ब्रह्म पृष्ठ है वहीं पर आपका निवास स्थान रहेगा। वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र शाली सूत, अग्नि दिशा में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण, वायव्य कोण में वायु और उत्तर दिशा में कुबेर का निवास स्थान रहेगा। ईशान कोण में अग्नि, मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव, आज मैं कृत हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर देकर उनके साथ मंद पावन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त वम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। हरि कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम प्रतिदिन की तरह पाठ करते हैं गजेंद्र मोक्ष स्रोत का। इस पाठ को सुनने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। रीति से निश्चय करके और मन को हृदय में स्थिर करके गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्रोत को ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने कहा, जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं,
ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ है, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अंकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते हैं, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान तथा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न एवं ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्तवृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति को प्रभु को नमस्कार है। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित और कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों की परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि करने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर,
पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्म, अभिलाषित योग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत दुर्विजय, अंत रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर जीव नाम आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य, न तिर्यक, किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य हैं, न तो कारण ही हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह्य के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं, विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट एवं विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल मैं ही प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहनीय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को मार्ग मिलना भी असंभव है। उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की शरण में मैं आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि भी कोई देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि के, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्ववेद स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उसी प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी गदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुण जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह्य के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को अपने सूंड को, जिसमें उसने कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए।
वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजरात को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इस प्रकार गजेंद्र स्रोत संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मन में भगवान का सदा ही चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम श्री वैष्णवे नमः। राधे राधे। हरे कृष्ण।